आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। भाजपा की ओर से बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर स्पीकर ने कहा, सदन के संचालन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। 63 टॉपरों को मिलेगा स्वर्ण पदक। आज जन औषधि दिवस है। इस योजना के जरिए झारखंड में भी जेनेरिक दवाओं के उपयोग को मिल रहा है बढ़ावा। आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। मौसम विभाग ने 10 मार्च तक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का जताया पूर्वानुमान। भीषण गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और हरियाणा के पंचकुला में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने मिजोरम को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। पहली पाली में आज प्रश्नकाल होगा, जबकि दूसरी पाली में अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बीच भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब सदन के संचालन में सुविधा होगी। झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मिले, इसलिए विधानसभा संचालन के क्रम में और काफी आसानी होगी। हम लोग नोटिफिकेशन लेकर के उनको मान्यता देंगे। सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग रहता है और दोनों को सहयोग से ही विधानसभा का कार्य संचालन होता है। ये सामान्य परिपाटी है और ये अगर मिलता है तो स्मूथली विधानसभा को चलाने में आसन को सुविधा होती है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री मरांडी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री मरांडी का नेता प्रतिपक्ष बनना पूरे सदन के लिए गर्व की बात है। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह आज मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान 63 टॉपरों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आज जन औषधि दिवस है। लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आरंभ की गई थी। झारखंड में भी इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। राज्य में सैकड़ों भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जहां लोगों को सस्ती दर पर जेनेरिक दवाइयां मिल रही हैं। बोकारो के लाभुकों ने इस जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मैं 2-2.5 साल से यहाँ दवा ले रहा हूँ इसमेफिलिया का। बहुत अच्छा लग रहा है और बाहर जो दवा लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पैसे का आधियात बचत होता है। यहाँ का दवा बाहर के दुकान से ज्यादा सस्ता मिलता है। बाहर का दवा और इस दवा में हम लोग को बहुत अंतर नजर आ रहा है। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। बोकारो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्र की दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र है, जो मेरे सदर अस्पताल बोकारो में भी कार्यरत है, गेट पर है और इसमें जो भी दवाएं हैं बाजार के मार्केट से 40% तक कम दाम में मिलते हैं और ये उतना ही कारगर है अगर ठीक से इसका पालन किया जाए तो। सरायकेला खरसावां जिले के दलभगा ओपी क्षेत्र के तरम्बा गांव से पुलिस ने 578 किलोग्राम अवैध डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। डोडे की कीमत करीब 87 लाख रुपए आंकी गई है। यह जानकारी एसडीपीओ समीर कुमार रवैया ने दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 आईईडी विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी विस्फोटकों को जंगल में ही विनष्ट कर दिया गया। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने 17,000 किलो अवैध जावा महुआ और 1200 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है। जब्त शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया है। छापेमारी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। यह अभियान होली के मद्देनजर चलाई गई। खूंटी जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण युक्त आहार के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जा रही है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण युक्त आहार के साथ साथ प्राथमिक नर्सरी की पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान और सरल बनाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा 1 माह पूर्व भी कर ली गई थी और अब इसका फायदा भी ग्रामीण इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ दिखने लगा है। खेल खेल में बच्चों को हिंदी की वर्णमाला, गणित के अंक और अंग्रेजी तथा मुंडारी की शिक्षा मिलने से अब आंगनबाड़ी में बच्चे उत्साहित होकर पढ़ते नजर आते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार खूंटी। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिसका प्रकाशन आकाशवाणी के वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसीज सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ पर प्रकाशित किया गया है। योग्य उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर 26 मार्च 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन पत्र भेज सकते हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पश्चिमी सिंहभूम जिले के समीज आश्रम में प्रतिवर्ष होने वाले होलिकोत्सव के आयोजन को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के पोसैता रेलवे स्टेशन पर 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है। इन ट्रेनों का ठहराव 8 मार्च से 15 मार्च तक होगा। हजारीबाग में गौरांग सेवा फाउंडेशन की ओर से शहर के मटवारी गांधी मैदान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर में राधे कृष्णा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पलाश द्वारा रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में SHG से जुड़ी महिलाओं को प्राकृतिक गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में रांची समेत राज्य भर में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 मार्च तक रांची का पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं सूर्यास्त 5:54 पर होगा। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव और भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सिविल सर्जन से गर्मी से प्रभावित मरीजों से निपटने की तैयारी से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा के पंचकुला में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने अपने दूसरे मैच में मिजोरम को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, मैया बराबर सामाजिक पेंशन को लेकर खींचतान। प्रभात खबर की सुर्खी है, बाबूलाल बने भाजपा विधायक दल के नेता, होंगे नेता प्रतिपक्ष। दैनिक भास्कर लिखता है, चान्हो के आनंदशिला आश्रम में साधु सहित 2 की हत्या, 4 धराए 2 फरार। दैनिक जागरण के शब्द हैं, SDPI के ठिकानों पर पाकुड़ समेत देश भर में ईडी की छापेमारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। भाजपा की ओर से बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर स्पीकर ने कहा, सदन के संचालन में आसानी होगी, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह आज, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। 63 टॉपरों को मिलेगा स्वर्ण पदक। आज जन औषधि दिवस है। इस योजना के जरिए झारखंड में भी जेनेरिक दवाओं के उपयोग को मिल रहा है बढ़ावा। आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। मौसम विभाग ने 10 मार्च तक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का जताया पूर्वानुमान। भीषण गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और
हरियाणा के पंचकुला में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने मिजोरम को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।